हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में सुखद होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, वीडियो रीडिंग टॉपिक है, वो कोई भी कार्ड्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, कोई स्टोन रीडिंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, कोई पेंडुलम रीडिंग नहीं होगी, बल्कि इसमें हैंड रिटन मैसेजेस होंगे फ्रॉम योर रिफ्लेक्शन टू यू। आपके रिफ्लेक्शन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ये आज की वीडियो का है टॉपिक। और आपको कोई प्रॉप नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी अपने ना कैमरा पे, आपको सिर्फ इमेजेस दिखाऊंगी। आपने सिर्फ वो इमेजेस मिरर की हैं, उसमें से चूज़ करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपील या अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो हेलो एवरीवन एंड हियर आई हैव केप्ट द एंटीक मिरर इमेज ऑन दिस पाइल 1 I have kept antique mirror image, pile 2 I have kept round mirror, and pile 3 I have kept the square cut mirror. I hope you are getting to know the square cut images around the mirror. Fine. Here leaf patterns has been kept, and here the antique mirror is there. So for pile 1 antique mirror, so for pile 2 I have kept round mirror, and for pile 3 square cut mirror is there. Okay, so I am going to reveal what your reflection messages is for you. लोगों ने एंटीक मिरर चूज़ किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर हैंड रिटन मैसेजेस कि उनकी रिफ्लेक्शन उनको क्या मैसेज देना चाहती है और व्हाट दे वांट। रिफ्लेक्शन क्या चाहती है कि यार आप क्या चीज़ समझो। ओके, लेट्स स्टार्ट। Soon someone's going to look at you like you are the best thing in the world. Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know from it. I am not going to stress out or wrong about how things will work out for me. Instead of overthinking, I will enjoy every moment of life. The strongest people make time to help others even if they are struggling with their own personal demons. You have to grow from inside out. None can teach you, none can make you spiritual. God knows exactly what you need, how much you need and when you need. सो इसमें आपके जो लेटर है, इसमें आपके लिए यही बताया है कि अगर कोई पीड़ा है, आपके रिफ्लेक्शन कहते हैं कि अगर आप किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये चीज़ देखिएगा कि वो अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आई है, तो वो किसी चीज़ के लिए आई है कि आपको वो चीज़ सिखा सके। किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा शक नहीं करना है, किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है चीज़ों में। कुछ चीज़ें सिखाने के लिए भी आपके साथ जो है चीज़ें होती हैं। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसा शख्स है या आने वाला है जो आप लोगों को ये महसूस करवाएगा कि आपसे ज़्यादा बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। और आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं इन आउट की तरह वर्क करेंगी। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स जो हैं हर टाइम जो हैं वो होती रहेंगी। एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कि आपकी सोल, इनर सोल आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप जितनी मर्जी पीड़ा में हो, लेकिन आप दूसरों को जो है ना इतनी सहनशीलता रखते हैं कि आप दूसरों को संभाल सकते हैं उनके किसी भी टफ टाइम में। इसलिए गॉड को सब पता है। रिफ्लेक्शन आपको ये मैसेज दे रही है कि आपके भगवान को सब पता है कि आपको कब, कहाँ और कैसे कितनी ज़रूरत है, और वो उसके हिसाब से आपकी जो है हमेशा मदद करेंगे। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके जो रिफ्लेक्शन है वो आपको दे रही है। एंड मैं कुछ शॉर्ट मैसेजेस भी आपको बताना चाहती हूँ सो दैट आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जिन्होंने एंटीक मिरर चूज़ किया है। लेट्स सी फॉर देम। ओके, we have be yourself no matter who other people think. God made you the way you are for a reason. डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी होता है या आप जैसे भी शख्स हैं वो भगवान की मर्ज़ी है। इट्स ऑल अबाउट योर गॉड मेड यू द वे यू आर। आपको जो चीज़ आपकी लाइफ में लेसन्स बहुत आते हैं, आपको लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके चीज़ों एक्सपेक्टेशंस के जो है उसके विपरीत हो जाती हैं। ठीक है, और एक और कार्ड निकालती हूँ मैं। गॉड कह रहा है कि आपके लिए आपकी रिफ्लेक्शन कह रही है कि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेंगी, गॉड देंगे और आपको सही टाइम पे देंगे। इफ़ पीपल आर डाउटिंग यू हाउ फार यू कैन गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। आप लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से। आपके लिए बेसिकली यही दिया है कि अगर कोई आपकी लाइफ में कुछ होता है तो वही सोच लीजिए कि आपकी लर्निंग के लिए हुआ है, आपको लेसन सिखाने के लिए हुआ है। आपकी लाइफ में बेस्ट चीज़ें भी बहुत होने वाली हैं। इन एंड आउट न्यू एंड ओल्ड चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। आपके फेजेस बदलते रहते हैं लाइफ में, और गॉड आपको जब जो देना है तभी देगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन जो है आपको मैसेज दे रही है आपकी रिफ्लेक्शन। फाइन, ये मैसेज आपको आपकी रिफ्लेक्शन दे रही है फॉर एंटीक मिरर जिन्होंने चूज़ किया है। फाइन,
जिन्होंने एंटीक मिरर चूज़ किया है फाइन, और जो लोग इस चीज़ से सहमत हैं कि वाकई जो ईश्वर देता है आपकी रिफ्लेक्शन आपको जो वो बता रही है वो सही बता रही है काफ़ी हद तक, तो आपको टाइप येस इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो आइए देखते हैं अब सेकंड राउंड मिरर जिसकी जो बनावट है आसपास की वो लीव्स से की हुई है। लेट्स स्टार्ट विद इट। हेलो एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट विद नाउ राउंड मिरर जिसके आसपास लीव्स की बनावट की हुई है। आपको लीव्स दिखाई दे रही होंगी जिससे आप अट्रैक्ट हुए होंगे। लेट्स सी कि आपकी रिफ्लेक्शन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, लेट्स सी। फाइन, दिस इज़ योर वीक, मंथ एंड ईयर। ये आपके लिए आपके रिफ्लेक्शन कह रही है कि अब आने वाला टाइम आपके लिए आपका होने वाला है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ मोर देन यू एवर डिड बिफोर। जब आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही प्यार करेंगे, जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, बेसिकली आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, और जिस दिन आप अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे उस दिन यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। यू हैव द पावर टू क्रिएट अ कम्प्लीटली न्यू लाइफ फॉर योर सेल्फ यू नो यू ऑलवेज ड्रीम ऑफ। आपके लिए यही है कि आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके पास पावर है कि मैनिफेस्ट कर सको आप। आपकी रिफ्लेक्शन आपको बेसिकली कह रही है कि यू नीड टू मैनिफेस्ट द थिंग्स इन योर लाइफ जो आप ड्रीम करते हो, जो आपने ड्रीम्ड की हैं कि यार ये लाइफ में होनी चाहिए चीज़ें, आप उसको मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रिएट दैट बंडल ऑफ जॉय इन योर लाइफ। आपको क्या करना है, चांस मिस नहीं करना है कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आई है और आप उसको मिस कर दो। आपकी रिफ्लेक्शन कह रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, उस पर वर्क करो, लीप ऑफ फेथ रखो और मूव करो, क्योंकि यही आपके लिए मेन काम है। मेजर डोर आर अबाउट टू ओपन टू यू, योर फेथ विल पे ऑफ। जितना विश्वास आप ईश्वर पर रखेंगे उतना विश्वास आपका पेड ऑफ होगा। फाइन, मेजर डोर्स आर अबाउट टू ओपन। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको यूटिलाइज करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं हर फेज़ के बाद आपको अपॉर्चुनिटी सेम मिले। ब्लेसिंग्स आर कमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन ऑर्डर एंड हैव फेथ। आपके बारे में फेथ की बात की गई है। आपने राउंड मिरर चूज़ किया है, प्लस आप लोगों के जो राउंड मिरर के आसपास लीव्स हैं वो बताती हैं लीप ऑफ फेथ। You need to give faith in your angels. You need to give faith in yourself also. जब आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे you will get to know the things in your life जो आप अचीव कर सकते हैं। ओके, तो let's see the short messages जो आपके लिए आ रहे हैं from reflection. Let's see for round mirror जिसके लीव्स आसपास के उसकी अट्रैक्शन बने हुए हैं। प्लीज एंजल्स। ओके, एंड वन मोर। ओके, Even the darkest nights will end and sun will rise. आपकी लाइफ में अगर कुछ सन या कुछ ऐसा डार्कनेस हो रखी है इस टाइम पे, यू आर होपलेस अबाउट द थिंग्स, या कोई तकलीफ है आप लोगों को, तो आपको ये चीज़ को समझना होगा कि आपकी लाइफ में ये जो बादल हैं छट जाएंगे बहुत जल्दी। गॉड हैज़ परफेक्ट टाइमिंग, नेवर लेट नेवर अर्ली, इट टेक्स लिटिल पेशेंस, बिलीव इन योर सेल्फ। डेफिनेटली बिलीव बहुत ज़रूरी है आप लोगों के केस में। जिन्होंने राउंड मिरर लीव्स पैटर्न को चूज़ किया है उनके लिए बिलीव, फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स द की टू गेट सक्सेसफुल, टू रीच दैट स्टेप इन योर लाइफ जो आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। ठीक है, तो आप ये चीज़ों को समझें जितना हो सकता है, अंडरस्टैंड करें, बिकॉज इट इज़ द ओनली थिंग विच योर रिफ्लेक्शन वॉन्ट्स टू मैसेज यू अबाउट। फाइन, तो ये थी हमारे पास राउंड मिरर की जिनके लीफ पैटर्न है। और अगर आप इस मैसेज से इत्तेफाक रखते हैं तो से येस टू अफर्म इट और कमेंट बॉक्स में जो है लिख के भेज दीजिए। ओके, हेलो पाइल 3, एंड इफ सम काइंड ऑफ नॉइज़ कमिंग अराउंड माई वॉइस और अराउंड मी तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो सबसे पहले तो जिन्होंने ये मिरर चूज़ किया है स्क्वायर कट मिरर, फाइन, लेट्स सी कि उनके रिफ्लेक्शन को क्या मैसेज दे रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट लाउड। चलिए, आई हैव हर्ड योर प्रेयर्स, आई हैव सीन योर टीयर्स, आई हैवंट फॉरगॉटन अबाउट, ट्रस्ट माई टाइमिंग इज़ परफेक्ट,
Don't feel yourself to be alone because karma is always with you. Always chant whenever possible. Read the books. There will be no real difficulty. When you can't control what's happening, challenge yourself to control the way you respond. I am powerful manifester. All that I dream, I desire is in the process of materializing into my reality in perfect divine timing. I realize anything that has no purpose to me and I allow new flow into my life with divine timings. डेफिनेटली आपको आपके रिफ्लेक्शन यही कहना चाहते हैं कि आपके जितनी भी अभी तक की प्रेयर्स थी, कोई तकलीफ़ में आप रहे हैं ना, तो आपकी प्रेयर्स अब हर्ड हो जाएंगी. एंजल्स आपकी प्रेयर हर्ड करेंगे और आपके टीयर्स देख ली हैं उन्होंने, वो भूले नहीं हैं कि आपने क्या दुख तकलीफ़ सही है और आपको कितनी दुख तकलीफ़ हो रही है चीज़ों में. वो सिर्फ कह रहे हैं कि टाइम पे भरोसा रखो यार, सही टाइम आएगा तभी आपके साथ जस्टिस हो पाएगा, सही टाइम के बिना आपके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा. तो आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा. फिर आता है डोंट फील योर सेल्फ टू बी अलोन. अलग बिल्कुल ना अलग रहना है, ना अकेले रहना है. आपके कर्मा आपके लिए बहुत परफेक्ट चीज़ है. आप जितना भगवान के उसमें टाइम लगाएंगे ना, पूजा पाठ वगैरह में, आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि आप बाइबल पढ़ेंगे, सब चीज़ें आएंगी. आप ये सब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफ़िकल्टी लाइफ में हम क्रिएट करते हैं. अगर हम डिफ़िकल्टी को सोचते जाएंगे तो इट विल बी मच बिगर देन अस. वो बहुत बड़ी हो जाएगी और हम उसको कंट्रोल, अगर हमारे आसपास की सिचुएशन अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम अपने रिस्पॉन्स का तरीका बदल देंगे. हम अगर कोई हमें कुछ हार्श वर्ड्स बोलता है, अगर हम उसको मीठे वर्ड्स बोल दें उसके आगे, तो उसके हार्श वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं रहेंगे. तो अगर आप हार्श के बदले हार्श बोलेंगे तो वो सिचुएशन हीटअप हो जाएगी और आपकी लाइफ जो है वो हेल हो जाएगी. तो ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है और अपनी रियलिटी को आपने कैसे एडजस्ट करना है अपनी रियलिटी के साथ, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप डे ड्रीमिंग करते हैं, रियलिटी के साथ एडजस्टमेंट करना इट्स इंपॉर्टेंट. और डिवाइन टाइमिंग के साथ प्लीज़ आप वर्क करिए. ऐसा मत सोचिए कि आपका टाइम अभी है तो आप अभी चीज़ें करने लग जाओ और नहीं पॉसिबल वो चीज़ें हो पा रही हैं तो ये समझ लीजिए ये रिजल्ट आपके पॉइंट पर नहीं आ रहा है. तो एंजल्स की अभी यही मर्जी है कि टाइम नहीं है अभी आपका, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी. और अपने लाइफ का जो पर्पस है, कोई पर्पस नहीं है, उसको रिलीज़ करो और न्यू चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आओ. आपकी जो लाइफ का अब तक का पर्पस था वो कहीं हल नहीं हो पा रहा और ना ही वो पर्पस आपको सर्व कर पा रहा है, तो उसको रिलीज़ कर दो, नया पर्पस लेके आओ. अब मैं देखती हूँ शॉर्ट मैसेजेस फॉर यू. देखते हैं शॉर्ट मैसेजेस क्या हैं, आपके एंजल्स क्या बताना चाहती है स्क्वायर कट डिज़ाइन के लिए. मिरर जिन्होंने चूज़ की है, ओवर थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ आर अनहैप्पीनेस, कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड. प्लीज़, मैंने कहा ना आपको, आपकी सोच आपकी प्रॉब्लम को बड़ा कर देगी, तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है. बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट योर हार्ट मेक करेजियस चॉइस. बी स्टिल एंड नो दैट आई एम विद यू. डेफिनेटली आप अलोन नहीं हो. आपको बोला है एंजल्स ने इस लेटर में भी, यू आर नॉट एट ऑल अलोन. सॉरी, आपकी रिफ्लेक्शन आपको बोल रही है कि कुछ चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे आपको सोचने की ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत सुखद हो जाएगी. ये मैसेज आपको रिफ्लेक्शन दे रही है. और अगर आप इससे थोड़ा सा भी ताल्लुकात रखते हैं तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टाइप येस इन कमेंट बॉक्स. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ ऐसे ही हो जानी चाहिए तो टाइप येस. आई होप आप लोगों को मेरी आज की रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और जो लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, प्लीज़ मेरे जितने भी वीडियो रीडिंग्स आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ जो है बहुत अच्छी मैम ने बताई है, तो प्लीज़ उसको अपनी ज़िंदगी में कंठस्थ ज़रूर कीजिए. और आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट कि उनकी लाइफ में भी जो है पॉजिटिव मोटिव्स जो हैं हर हाल में जो है जीवित रहें. और मैं आपसे एंजल से यही दुआ करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली की लाइफ जो है वो सुखद रहे हमेशा. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.